गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है पीयूष आनंद। गाइस आज की वीडियो मेरी है कि एएचआरएफ आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपना कीवर्ड्स निकालने के लिए या बैकलिंक निकालने के लिए, मतलब मेनली उसको यूज़ करते कैसे हैं। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिल्कुल भी बीच में मिस मत करना। एंड गाइस अगर आप नए हो तो मेरे चैनल में तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस मैंने ये एसईओ टूल अड्डा से बाय कर रखा है। एएचआरएफ 300 रुपीज़ का है। अगर आप भी करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ इसको। मैंने पहले से खोल रखा था साइट। गाइस जैसे ही आप क्या कहते हैं लॉगिन करते हो, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा उसमें। एंड इसमें आपको क्या क्या कर सकते हो मैं दिखा देता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको। गाइस मेनली यहाँ पे दो ऑप्शन आपके काम के हैं, ठीक है। एक कीवर्ड एक्सप्लोरर और एक साइट एक्सप्लोरर, ठीक है। अब साइट एक्सप्लोरर क्या है कि दूसरे की साइट का ओवरव्यू ले सकते हो आप कि दूसरी साइट वाले क्या कर रहे हैं, उनकी क्या क्या हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिखा मैंने। काफ़ी सारी साइट्स आ गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं किसी भी साइट को खोल लेता हूँ। ये जैसे मान लो ये साइट है, तो मैं इस साइट को खोल लेता हूँ, ठीक है। ये साइट का मैं लिंक कॉपी करके एंड यहाँ मैं डाल देता हूँ साइट एक्सप्लोरर में जाके, ठीक है। तो गाइज इसको हम सर्च करते हैं। अब देखते हैं कि इस साइट क्या क्या कर रही है। साइट एक्सप्लोरर में आपको ये दिखेगा कि उन साइट वालों ने क्या क्या कर रखा है, उनकी एएचआरएफ रैंक क्या है, उन्होंने कितने बैकलिंक बना रखे हैं, उनको कितने रेफरिंग डोमेन है, उनकी यूआरएल की रेटिंग क्या है, उनके कीवर्ड्स कहाँ कहाँ रैंक कर रहे हैं, उनका ट्रैफिक क्या आ रहा है। मंथ ऑर्गेनिक ट्रैफिक देखो इतना इनका आ रहा है 9000 के करीब इनका ट्रैफिक आ रहा है। ट्रैफिक की वैल्यू, मतलब ये सारा कुछ आप देख सकते हो इसमें। जैसे किसी की भी आपने साइट डाली एंड उसका आप पूरा चिट्ठा निकाल सकते हो उनकी साइट डाल के। उनसे आपको पता चल जाएगा कि वो क्या क्या कर रहे हैं अपनी साइट में। जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि इस साइट के जो मैंने साइट डाली है इसमें इनके मैं बैकलिंक देख सकूँ। देखो गाइस एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पे आपको ये देखो ये साइड में ऑप्शन मिल रहा है एग्जैक्ट यूआरएल, मतलब कि जो आप यूआरएल डाल रहे हो खाली उसी के बारे में आप जानना चाहते हो। प्रीफिक्स मतलब डोमेन के बाद वाला, या तो खाली डोमेन विदाउट सब डोमेन, मतलब खाली डोमेन के बारे में चाहते हो, या डोमेन विद ऑल इट्स सब डोमेन, मतलब अगर कोई आपका सब डोमेन भी है उस पर भी बैकलिंक बनाए हैं आपने या कुछ उस पर भी काम कर रखा है, तो उसका भी कच्चा चिट्ठा सारा इसी में आपको दिख जाएगा। मेनली ये चीज़ है इसमें, और कुछ नहीं। तो गाइस सिंपली करना क्या है, अब यहाँ पे देखो ओवरव्यू के यहाँ पे सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि क्या क्या आपके है, मतलब इन साइड ने क्या क्या कर रखा है। देखो बैकलिंक में देख चुका हूँ, बैकलिंक्स में चलता हूँ मैं। बैकलिंक्स पे मैंने क्लिक किया है। देखो गाइस यहाँ बैकलिंक्स आ जाते हैं। बैकलिंक्स में भी हम ये देख सकते हैं कि हमें डू फॉलो देखने हैं, सारे देखने हैं, या रीडायरेक्ट्स जो लग गए हैं वो देखने हैं, एजुकेशनल साइट्स वाले देखने हैं, या गवर्नमेंट साइट्स के देखने हैं, नो फॉलो देखने हैं, या यूजीसी स्पॉन्सर्ड कंटेंट, मतलब ये सारे तरीके के बैकलिंक होते हैं। गाइस अगर आपको डू फॉलो के जैसे बैकलिंक ढूंढते हैं हम, तो हमें काफ़ी साइट्स ढूंढने में दिक्कत होती है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं साइट्स निकाल सकते हैं। देखो डू फॉलो पे मैंने क्लिक किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इनकी ये देखो ये डू फॉलो साइट सारी इनकी आ गई, जहाँ जहाँ पे इन्होंने डू फॉलो बैकलिंक इनको मिल रखा है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इनकी साइट को खोल के देख सकते हो कि जहाँ पे इन्होंने बैकलिंक बनाया है वहाँ आप कैसे क्रिएट करोगे। तो गाइज़ ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये आपको एक पूरा ओवरव्यू दे देता है। उसके बाद न्यू बैकलिंक जो अभी अभी बने हैं, लॉस जो मतलब कि बने थे या वो टूट गए हैं, फिर वो ब्रोकन में आ जाते हैं, ये सारे तीनों पूरी आपको ओवरव्यू एक मिल जाता है, ठीक है। ये देखो सारे नीचे आ रहे हैं, रेफरिंग पेजेस आ गए आपके सारे, ये सारे मतलब बैकलिंक्स की ही पूरी ये ओवरव्यू है। उसके बाद गाइस रेफरिंग डोमेन्स आ जाते हैं। रेफरिंग डोमेन्स वो हो गए जो जो बैकलिंक प्रोवाइड कर रहे हैं इन्हें, जो जो रेफ़र कर रहे हैं डोमेन, जो जो डोमेन इनकी साइट को रेफ़र कर रहे हैं कि वो उसी को हम कहते हैं रेफरिंग डोमेन। तो ये सिंपली यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइज एंकर्स, मतलब कि एंकर आपने कौन से लिंक पे कौन सा एंकर टेक्स्ट लगा रखा है, मतलब कि आपने कौन से कीवर्ड पे एंकर किया है। जैसे पावर डिजिटल मार्केटिंग पे इन्होंने एंकर कर रखा होगा कहीं, डिजिटल हाउ टू मेजर योर, ये मतलब इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी पे इन्होंने एंकर कर रखा है अपना लिंक,
तो उसी को हो गया, ये भी उसमें आ गया। फिर उसके बाद रेफरिंग आईपीज, इसमें गाइस आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, इंटरनल बैकलिंक जो आपके खुद के अंदर के बैकलिंक्स हैं सारे, तो वो देख सकते हो इधर। उसके बाद गाइस आ जाता है ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ऑर्गेनिक सर्च, मतलब इसको छोड़ दो गाइस, ये अभी नया नया है, इसको आपको कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। यहाँ पे आप देख लो ऑर्गेनिक कीवर्ड, ठीक है। ये इंटरनल बैकलिंक्स आ गए आपके सारे जो भी हैं, इंटरनल मतलब अपनी ही साइट को, अपनी ही दूसरे पेज को लिंक दिए हुए हैं, तो ये आपके सारे यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद गाइस आ जाता है ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में चलते हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स मतलब कि कौन से कीवर्ड पे ये कहाँ कहाँ रैंक कर रहे हैं। देखो गाइस, पावर डिजिटल मार्केटिंग अगर हम लिखते हैं तो ये फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं, केडी इनका 6 है और वॉल्यूम इनकी 1500 है, मतलब कि 1500 वॉल्यूम इनको मिलती है इससे, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज पे ये रैंक कर रहे हैं, पोजीशन इनकी है 4th, एंड ट्रैफिक है 245, सीपीसी इसका 17 रुपये है। सीपीसी का आपको पता ही होगा, ये उसमें आ जाता है एड्स में, मतलब कॉस्ट पर क्लिक, कि एक कॉस्ट का आपको कितना क्लिक पड़ेगा। तो इनकी वॉल्यूम आ रही है 3000 एंड की इनकी पोजीशन है 4th, तो काफ़ी जगह रैंक कर रही है इनकी साइट। फिर क्रो मीनिंग, उसके बाद मार्केटिंग इनसाइट, मार्केटिंग सर्विस, ये सारे इन पे इनके जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, मतलब कि फ्री में जो रैंक कर रहे हैं इनके, वो कीवर्ड्स आ गए सारे, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है गाइस इसको देखने की ज़्यादा, आपको टॉप पेजेस में आ जाते हैं। टॉप पेजेस कौन से हैं वो बता देंगे। उसके बाद टॉप सब फोल्डर्स, सब डोमेन्स हो गए, एंड कॉम्पिटिटिंग डोमेन्स कौन से हो गए। उसके बाद गाइस ये पूरा आपको एक ओवरव्यू दे देगा, यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो कि क्या क्या है क्या नहीं है। देखो, और कीवर्ड्स यू नीड टू टारगेट, ये सारे गाइस आ गए यहाँ पे देखो, ठीक है। कॉम्पिटिटिंग डोमेन्स आ गए, सारे दूसरे डोमेन आ गए जिनको आप कॉम्पिटिट कर रहे हो या कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी पोजीशन पे डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद गाइस आ जाता है आपका यहाँ पे कॉम्पिटिटिंग पेजेस, कौन से पेज को कॉम्पिटिट कर रहे हो। ये गाइस आपको ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इसमें, वरना आपको कोई मतलब ज़्यादा घुसोगे तो ज़्यादा दिक्कत ही आएगी। सीधा आपको मेनली जो हम यूज़ करते हैं, मेनली वो होता है बैकलिंक के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बैकलिंक निकालने के लिए, कंपनी के बैकलिंक निकालने के लिए, या तो उसी के लिए मेनली यूज़ होता है। उसके बाद पेजेस आ गया, बेस्ट बाय लिंक्स, मतलब कौन से जिनके ज़्यादा लिंक्स हैं, मतलब कौन सा पेज ऐसा है जिसके लिंक सबसे अच्छे हैं, तो वो बेस्ट बाय पेजेस बाय लिंक बता देगा आपको। ये देखो, ये पेज इनका सबसे बेस्ट है, मतलब इनका खाली मेन डोमेन जो है उस पर सबसे ज़्यादा बैकलिंक इन्होंने बना रखे हैं, और मेन पेज पे ही इनका अच्छा मतलब वो है, ठीक है। तो इस साइड का पूरा इन्होंने बता रखा है पूरा अच्छे से। आउटगोइंग लिंक हो गए गाइस, इसके बाद ये मेन यही चीज़ें होती हैं। ब्रोकन लिंक्स हो गए गाइस, कि आपने कोई बैकलिंक बनाया था, उसको वो लिंक टूट गया मान लो, तो उसको हम ब्रोकन लिंक कह देंगे। देखो 404 नोट फाउंड, ये यहाँ पे इन्होंने बैकलिंक बनाया हुआ था, और इनको मतलब पेज जो है इनका 404 कर दिया, या तो कुछ चेंज हो गया होगा पेज, या उन्होंने हटा दी होगी साइट, तो वो 404 में आ जाता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से मिल जाएगी सारी। उसके बाद गाइस, उसके बाद जो मेन चीज़ है ना, ये दो ही हैं। उसके बाद आ जाता है गाइस कीवर्ड एक्सप्लोरर। कीवर्ड एक्सप्लोरर क्या होता है गाइस? कीवर्ड एक्सप्लोरर बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे, क्योंकि मैं यूट्यूब के लिए भी, गूगल के लिए भी, अमेज़ॉन, बिंग, याहू, इंडेक्स, मोर, मतलब बहुत सारे हैं, जो मर्जी। मेन तो आपको क्या चाहिए कि यूट्यूब और गूगल, ठीक है। यूट्यूब तो उनको चाहिए जो यूट्यूब पे कुछ करते हैं, ठीक है, और गूगल उनको चाहिए जो गूगल पे रैंकिंग दिलवाना चाहते हैं। यूट्यूब पे गाइस वो हो गया कि उनको कीवर्ड ढूंढ रहे हो कि आपके कौन से कीवर्ड पे आप यूज़ कर सकते हो यूट्यूब के टैग्स के अंदर, ताकि वो आपकी वीडियो रैंक करे, तो वो यूट्यूब के लिए हो गया। बाकी गूगल मेनली होता है, ठीक है गाइस। अब मैं बताता हूँ कि कीवर्ड एक्सप्लोरर कैसे यूज़ करते हैं। मान लो गाइस मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग मैंने यहाँ सिंपली जाके लिख देना है, ठीक है गाइज। मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया, और गाइज मान लो मैं इंडिया में रैंक करा रहा हूँ या यूएसए में रैंक करा रहा हूँ, ये मेरी मर्जी है। तो अगर मैं यूएसए में रैंक करा रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डालना है, मतलब जो भी कंट्री में आप रैंक करा रहे हो आपको वहाँ डालना है। अगर मैं इंडिया में रैंक करा रहा हूँ तो मुझे इंडिया डालना है, मैं इंडिया का ही डालूंगा, क्योंकि गाइज मैं इंडिया का ही देख रहा हूँ अभी, ठीक है। इंडिया में मैंने किया, सर्च किया। अब गाइज कीवर्ड डिफ़िकल्टी, अब के डी इसमें आ गया गाइस, के डी आ रहा है 82, जो कि गाइस बहुत ही हार्ड है, मतलब रैंक करना मतलब मुश्किल होता है इस पर, बहुत हार्ड है, क्योंकि रैंक करना गाइस इस पर बहुत ही मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले आपको छोटे कीवर्ड पे रैंक कराना, मतलब फिर थोड़ा हार्ड है। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है सुपर हार्ड,
82 KD है, ठीक है। और इसकी वॉल्यूम देख लो 338 के ग्लोबल वॉल्यूम तो इसकी 766K है और वॉल्यूम इसकी इंडिया के अंदर 338K है, ठीक है। आपको मैं अब क्या होता है यहाँ पे गाइस, ये इधर कीवर्ड आइडियाज़ के अंदर नीचे ऑल कीवर्ड आइडियाज़ आप जाके देख सकते हो कि इससे रिलेटेड मुझे कीवर्ड और चाहिए, तो मैं कैसे देखूँगा। तो ऑल कीवर्ड आइडियाज़ में आपको सब मिल जाएगा, देखो, ठीक है। कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग पे मैंने आपको बता ही दिया, 338 के वॉल्यूम, 82 KD, बहुत मुश्किल है, ठीक है गाइज। उसके बाद है गूगल डिजिटल अनलॉक्ड, ये एक ऐसा कीवर्ड है गाइज, इस पर KD है 8, 72K इसकी वॉल्यूम है और ग्लोबल वॉल्यूम भी इसकी इतनी है और क्लिक्स इसके 74। तो गाइज ये काफ़ी अच्छा कीवर्ड है, इसकी वॉल्यूम चेक कर सकते हो आप कि 72K है, मतलब 72,000 इसकी वॉल्यूम है। और इस कीवर्ड पे रैंक करना भी आसान है क्योंकि गाइज 8 KD है, सिर्फ, ज़्यादा KD नहीं है। इस पे रैंक कर सकते हो आप। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसका KD गाइज 56 है, 68 इसकी 68,000 इसकी वॉल्यूम है। इस पे भी रैंक करना गाइज थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि 56 भी हैवी होता है। न्यू वेबसाइट के लिए थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। अगर आपकी पुरानी साइट है, उसका डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, पेज अथॉरिटी अच्छी है, तो उसके लिए आसान है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप सारे कीवर्ड आइडियाज़ देख सकते हो अपने हिसाब से कि कौन से कीवर्ड पे आप काम कर सकते हो। उसके बाद फ्रेज मैच आ जाता है। देखो गाइज मैं दिखाता हूँ, देखो गाइज फ्रेज मैच डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आ गया पूरा। ये भी एक तरीके से कीवर्ड आइडियाज़ ही हैं, बस फ्रेज मैच में, ठीक है। और उसके बाद सेम टर्म्स में, हैविंग सेम टर्म, डिजिटल मार्केटिंग लिखा होगा, सारे गाइस सेम ही है। आप ऑल कीवर्ड आइडियाज़ में जाके देखो, आपको सारा एक ही बात है, वही ऑल कीवर्ड आइडियाज़ ही बेस्ट लगता है, उसी में सब कुछ सब सेम कीवर्ड ही आ रहे होते हैं। तो आप ऑल कीवर्ड आइडियाज़ में जाके सिंपली सारे देख सकते हो। सेल्स सजेशन, ये सारे गाइस ऐसे ही हैं, इसको ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस। ये हो गया साइट एक्सप्लोरर, हो गया कीवर्ड एक्सप्लोरर, हो गया कंटेंट एक्सप्लोरर। गाइस आपको ज़रूरत पड़ने नहीं वाली, मेन बस यही दो चीज़ों की ज़रूरत थी जो कि मेन ज़रूरत पड़ती है। कंटेंट एक्सप्लोरर मैं खुद यूज़ नहीं करता, दो ही मेन यूज़ करता हूँ, आपको भी मैंने दो बता दिए हैं, दो ही आप यूज़ करें। तो गाइस मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको कीवर्ड एक्सप्लोरर यूज़ करना है और साइट एक्सप्लोरर यूज़ करना है। और यूट्यूब का भी गाइस ऐसे ही सेम करना है जैसे मैंने गूगल का किया था। तो गाइस सिंपली आपको AHRF का एक ओवरव्यू मिल गया है कि कैसे आप कर सकते हो। तो गाइस यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।